काली बेटी पैसे वाली। माँ, पिताजी बाल दूध लाए। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे करता हूँ। बाबा, बाल नुचलाए, आप लेने दो। जब माँ आएगी मैं अपनी छोटी माँ से बनवाऊंगी। और जब मैं अपनी छेलियों को बतला कर आऊँ कि आज आप मेले लिए माँ लेने जा रही हो। रेखा खुशी से बाहर चली जाती है और सुनील डबडबाती आंखों से दीवार पर लगी अपनी स्वर्गवासी पत्नी की तस्वीर को निहार कर टूटे दिल से कहता है, सुभद्रा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी जगह मोहिनी को देने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी बिटिया को माँ की जरूरत है। इसलिए मैं मजबूरी में ही दूजा ब्याह रचा रहा हूँ, जिससे हमारी रेखा को माँ मिल जाएगी। पता है, माँ के आने की बात से ही उस मासूम के चेहरे पर बहुत खुशी है। सुभद्रा की मौत रेखा को जन्म देते वक्त ही हो गई थी। सुनील अपनी काली बेटी रेखा को अकेले ही पाल पोस रहा था, लेकिन 4 साल की रेखा हर बार माँ के लिए रोती बिलखती थी, जिसके बाद सुनील ने फिर से शादी का फैसला उठाया। जूही जूही, तुझे पता है आज मेरे पिताजी की शादी है, मेरी भी माँ आएंगी। ये सुनकर सब बच्चियां जोर जोर से हंसकर मजाक उड़ाने लगी। आय हाय, ये काली को लुटी बैंगन लुटी तो काली होने के साथ बुद्धू भी है। कोई इसे समझाओ सहेलियों, इसके पिताजी इसके लिए माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ लेने जा रहे हैं, और सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। और तू तो वैसे भी काली है, काली देखना, तेरी सौतेली माँ तुझे बहुत मारेंगी। झूठ झूठ झूठ, तुम सब झूठ बोलती हो, मेरी माँ अच्छी होगी। रेखा के मन में माँ का प्यार पाने की बड़ी ललक थी। सुनील मोहिनी से शादी करके उसे घर लाता है। मोहिनी के साथ उसकी बेटी रूही भी आ गई थी। रूही बेहद सुंदर और गोरी थी। असल में मोहिनी ने सुनील से दूसरी शादी उसकी दौलत और पैसा देखकर अपने स्वार्थ से की थी। मोहिनी के घर में कदम रखते ही रेखा उससे लिपट गई। उसकी खुशियों की कोई हद नहीं थी। मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। अरे काली को लुटी, चल हट, मेरी माँ से दूर रहो। चुड़ैल सी काली शक्ल है तेरी तो। रूही, ऐसा नहीं कहते, अब से रेखा तुम्हारी बहन है और मेरी बेटी। धन्यवाद मोहिनी, मेरी बेटी को अपनाने के लिए। आज जाकर मैं चिंता मुक्त हो गया। मुझे यही डर सता रहा था, कहीं मेरी बच्ची रेखा का काला रंग देखकर तुम उसे अपनाओगी या नहीं। हाजी, आपने भी तो मेरी बच्ची को स्वीकारा है। और वैसे भी किशन कन्हैया भी तो काले थे और यशोदा की संतान भी नहीं थे, क्योंकि जन्म तो उन्हें देवकी ने दिया था। वैसे भी रेखा ने सुभद्रा दीदी की कोख से जन्म लिया है, लेकिन अब से ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। मोहिनी ने मीठी मीठी बातें करके सुनील का मन मोह लिया, लेकिन असल में उसे काले रंग से चिढ़ थी। दिन गुजरने लगे। सुनील अपनी काली बेटी को मोहिनी पर छोड़कर काम पर चला। तब वो दोनों माँ बेटी अपना रूप दिखाती हैं। रेखा अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है, तभी मोहिनी उसकी किताबें छीनकर फाड़ देती है। माँ, आपने मेरी किताबें क्यों फाड़ दी? क्यों रे काली कलूटी, पढ़ लिख कर बड़ा तो कलेक्टर बन जाएगी और पैसे कमा कर देगी। चल जाकर बर्तन मांज, वरना तेरे थोबड़े का नक्शा बिगाड़ दूंगी। देख लिया तूने अपनी औकात, मेरी काली बहन, तू नौकर है नौकर। बेचारी रेखा रोते रोते रसोई में चली आई, जहाँ बर्तनों का ढेर मांजने को था। वो रोते हुए बर्तन मांजने लगी। वहीं मोहिनी अपनी गोरी बेटी के साथ एसी की ठंडी हवा में ठाठ से बैठी हुई लाड करती रही। उस दिन से काली रेखा की जिंदगी घर के कामकाज में उलझ गई। लेकिन कहते हैं ना, जिसके सपने बड़े होते हैं वो कठिनाई और लाख चुनौतियां भी पार कर गुजरता है। रेखा दिन पर काम करती और रात में जागकर लगन से पढ़ती थी, जबकि मोहिनी की गोरी बेटी खेलकूद और वीडियो गेम्स में लगी रहती। कई साल बीत गए, दोनों काली गोरी बहनें बड़ी हो गईं। ला 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 ला। रूही, अगर तुम्हारा मेकअप हो गया हो तो जरा मुझे भी तैयार हो जाने दो। अबे ओ मेरी ब्लैक ब्यूटी बहना, तू ना रहने दे, तेरे काले कोयले रंग पर तो कुछ नहीं जचेगा, सड़ी मुंह वाली ही दिखेगी। रूही, तुम्हें मेरा मजाक उड़ाकर क्या मिलता है? मजा आता है। रूही कंधे पर पर्स टांगे, ऊंची हाई हील्स पहने, बाल झटकते अपनी माँ के पास आकर पैसे मांगती है। मम्मी, आई नीड 21,000, जरा देना। बस सिर्फ 1,000, उससे क्या होगा, ये ले 10,000 रख, अब तो बड़ी हो गई है और तेरे खर्चे होंगे। ओह थैंक यू वेरी मच मोमो। तभी पीछे से पुराना घुराना सा सूट पहने एक चोटी बनाई रेखा आती है।
माँ मुझे भी 10-20 रुपए दे दो, किराया करके कॉलेज चली जाऊंगी। बाहर बहुत चिलचिलाती धूप है। अरे तो तेरा कौन सा गोरा रंग है जो धूप में ढल जाएगी? चल जा, पहले ही तुझ काली कलूटन ने क्या कम बोझ बढ़ा रखा है, कमा कर एक चवन्नी नहीं देती, कंगाली में आटा गीला कर रखा है तुझ कल्लों ने। अरे तुम्हारा दिल है कि पत्थर मोहिनी? अपनी गोरी बेटी के लिए लाली लिपस्टिक में तुम रच कर खर्च करती हो, और जब बारी मेरी बच्ची की आती है तो बार बार वही सौतेलापन दिखाती हो। हाँ हाँ, तुम्हारी इस काली कलूटी बेटी ने इतना पढ़ लिख कर कौन सा झंडा गाड़ लिया है, अभी तक पैसे ही ठूस रही है। अपना भविष्य बनाकर चली जाएगी तुम्हारी ये काली बेटी। जैसे काली, ये खुद उतना ही मन काला है, और मेरी रूही रंग से जितनी सुंदर है उतनी ही साफ दिल भी। मोहिनी की सौतेलेपन भरी बातें काली रेखा के दिल पर सुइयां चुभ हो रही थी। वो बिलख बिलख कर रो पड़ी। माँ, आखिर इतना कितना पैसा लगा दिया आपने अपनी काली बेटी की पढ़ाई में। मेरा ट्यूशन छुड़ा दिया, सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया, जबकि रूही को प्राइवेट में पढ़ाया, उसके सारे शौक पूरे किए। कॉलेज भी मैं अपनी स्कॉलरशिप से कर रही हूँ, वो भी आपको चुभ रहा है, जबकि आप अपनी गोरी बेटी पर मेरे पिताजी के पैसे लुटाती हैं। अपनी काली बेटी के मुंह से निकल रही कड़वी सच्चाई को जब मोहिनी सुन न सकी तो थप्पड़ मार दिया। काली नागिन, मेरी बेटी के लिए कितना जहर भरा है तेरे मन में, इसलिए तू मुझे चुभती है। धन्यवाद माँ, इस प्यार को जताने के लिए। इन मनमुटावों के बाद रेखा अपनी काबिलियत के बलबूते पर एक बड़ी कंपनी में लगकर अच्छा कमाने लगती है, तो वहीं मोहिनी की गोरी बेटी घर की एक एक पाई अय्याशबाजियों में उड़ा देती है। इसी तरह वक्त गुजरता गया। माँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कहीं से भी 50,000 रुपए लाकर दो। मैंने अपने दोस्तों को पार्टी देने का वादा किया है, अगर मैंने उन्हें पार्टी नहीं दी तो मेरी नाक कट जाएगी। अब घर में 1 रुपया नहीं बचा है रूही, कहाँ से लेकर दूं तुझको मैं पैसे? घर में खाने के भी लाले पड़े हैं, ये देख राशन के डब्बे तक खाली हैं। ये सुनकर रूही चिढ़ जाती है। माँ, अपना ये दुख मुझे मत सुनाओ, मैं जा रही हूँ शादी करके नितिन के घर। रूही, तू अपनी माँ को इस दुख में अकेला छोड़कर जा रही है, तो क्या मैं सारी जिंदगी तुम दोनों को कमा कर खिलाने के लिए थोड़ी यहाँ बैठी रहूंगी? मैं भला क्यों अपनी जवानी बर्बाद करूं? तुम्हारी काली बेटी अच्छे नोट छाप रही है, वो खूब पैसे वाली हो गई, उसकी जान खाओ। रूही अपनी माँ को दुख में छोड़कर नितिन से शादी कर लेती है। ऐसे में मोहिनी की काली बेटी ही उसके काम आती है और अपने पैसे से घर चलाती है। अजी, आप ठीक कहते थे, मैं सारी जिंदगी रेखा के साथ सौतेलापन करती रही, और जिस बेटी को मैंने पलकों पर बिठा कर रखा वो आज चली गई, और मैं अपनी पैसे वाली बेटी को नोच नोच कर खा रही हूँ। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि जाकर उससे नजरें भी मिला सकूं। अपनी माँ को पछतावे से रोते देखकर काली रेखा का दिल पिघल जाता है। उसके दिल की भड़ास आंसू बनकर बहने लगती है। माँ, तुम हमेशा मेरी माँ रहोगी, तुम्हारी बेटी है ना। अब चलो आंसू पोंछ लो, रो मत। मोहिनी अपनी गलतियों पर रोते हुए अपनी काली बेटी का माथा चूमकर प्यार जताती है। मेरी बच्चिया, मेरे कलेजे से लग जा, तूने एक बेटे से भी बढ़कर किया, मुझे नाज है तुझ पर। अब नौकरी के साथ साथ रेखा कलेक्टर की तैयारी करने लगती है और अपनी मेहनत से जिला कलेक्टर बनकर दिखाती है, तो वहीं रूही की जिंदगी में कलेशबाजी रहने लगती है। नितिन, मुझे नहीं पता था कि तुम 1 नंबर के फटीचर हो। मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि तुम्हारे साथ खुश रहूंगी, मुझे क्या पता था मेरी जिंदगी झंड हो जाएगी। तो तुमने क्या मुझसे शादी मेरा पैसा देखकर करी थी? अच्छा हुआ जो भगवान तुम्हारी सच्चाई ले आए, वरना अगर मेरा बिजनेस नहीं डूबता तो तुम्हारा असली चेहरा न देख पाता। चली जाओ तुम यहाँ से। हाँ हाँ, जा रही हूँ। रूही जैसे अपना सूटकेस लेकर निकलती है, तभी सामने उसकी काली बहन शोभायमान साड़ी में खड़ी थी। कलेक्टर का बेस उसके पद की ऊंचाई दिखा रहा था। रूही, इस तरह से दुखों में रिश्ते नहीं तोड़कर जाते, साथ निभाना सीखो, जीवन में सब कुछ पैसा ही नहीं होता। रेखा बड़ी नरमी से उसे समझाती है, साथ ही नितिन को काम दिलाकर अपनी बहन का घर टूटने से बचाती है। ये नजारा देखकर मोहिनी के मन से अपनी काली पैसे वाली बेटी के लिए दिल से भरपूर दुआएं निकल रही थीं।